तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए यूट्यूब चैनल में। नहीं, गलत, ये गलत बोल दिया मैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सागर और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपको सुनने में बहुत ये पेचीदा लगे। ये अप्रोच ठीक नहीं है, ये अप्रोच ठीक नहीं है। दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सागर और आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसा रहा? ये धमाकेदार रहा। ये थोड़ा उससे बेटर रहा जो तूने पिछली में किया। इस चीज़ को ऑब्जर्व आप भी कीजिए मेरे अंदर में अपने आप को देखिए। जो फर्स्ट लेवल का होता है ना, जैसे बच्चे जब पैदा होता है तब वो सबसे पहले चलना नहीं सीखता मेरे दोस्त। वो सबसे पहले जमीन पे धसलना सीखता है, अपने आप को घसीटता है, तब वो जाके मतलब इस चीज़ को अपने आप में बिलीव कर पाता है कि हाँ, जब वो सामने वाले लोगों को देखता है, सामने वाले अपने जो छोटे छोटे जो दोस्त होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उन्हें देखता है, तब वो अंदर से कोशिश करने की कोशिश करता है कि जब ये लोग ऐसे चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। तो हम उस लेवल से शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आने वाले टाइम में बहुत रिकमेंड होने वाला है, क्योंकि अब मैं इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। यहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, पर उन्हें वो प्रोसेस नहीं मालूम कि अगर एक इंसान अपने दिमाग में ये सोच पैदा करता है कि मैं कैसे अपने आप को यूट्यूब में, मैं बाकी सोशल मीडिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यूट्यूब में कैसे अपने आप को ग्रो करें और अपने आप को कैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें मेरे दोस्त। एक दिन का एक टास्क लो, मतलब ये सबसे बड़ी सफलता की पहली सूत्र है। आप याद रखो, इसे कॉपी में लिख लो, आप इसे पेन में लिख लो मेरे दोस्त, क्योंकि एक दिन में एक प्रयास आपको 30 दिन में 30 प्रयास करके देगा और 300 दिन में 300 प्रयास करके देगा। ये सफलता का पहला नियम है। आप इसे कॉपी पेन में मेमोरी में जहां भी आप इसे याद रख सकें, बार बार रट के लिख लो। प्रयास प्रयास मैं प्रयास, मैं जिंदगी में यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी टूटा हुआ था, मैं भी गिरा हुआ था, मैं भी जिंदगी में जब सब तरह से ठोकर खाया हुआ था, तब मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब मुझे एक लाइन याद आती है, करत करत अभ्यास के जनमति होत सुजान। इसका अर्थ यही है कि आप करते 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 उस कार्य में महारत हासिल कर लेंगे। अर्जुन का मैं बताता हूँ आपकी कहानी। अर्जुन जो बहुत बड़ा धनुर्धारी था, इतना बड़ा धनुर्धारी था कि उससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी आज तक पैदा नहीं हुआ। वो 1600 किलोमीटर मील के दूर को भी मतलब अपने लक्ष्य को भेद सकता है। वो घूमती हुई मछली की आंख भेद सकता है। वो ऐसा अर्जुन था। लेकिन पता है उसको किस परिस्थिति ने सबसे ज्यादा, मतलब मैं उसकी जिंदगी की, अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी जो उसकी जिंदगी में घटी, जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि महाभारत कैसे होता है, पर उस चीज में हम किसी हर एक कैरेक्टर को पकड़ पकड़ के ना उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती, उस चीज को मैंने समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका कैरेक्टर गजब का है यार। हमें फिल्मों से तो ये चीजें समझ आती है, पर वही हम धार्मिकता की ओर जाते हैं तो हमारा मन उधर से खींच आता है। आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, पूरे मतलब हम देखें, क्योंकि हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं। तो हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, तो हम आते हैं उसी कहानी पे, अर्जुन की कहानी पे, कि जब उसे परिस्थितियां पूरी तरह से घेर गई थी। मतलब देखिए, अर्जुन जैसा धनुर्धारी, आपने वो बृहन्नला का तो नाम सुना होगा ना, कि उर्वशी ने उनके साथ संबंध न बनाने की वजह से, उनके साथ अर्जुन के साथ संबंध न बनाने की वजह से वो उससे नाराज हो जाती है, उनसे खफा हो जाती है और उन्हें ये श्राप देती हैं कि जाओ, जिस तरह तुमने मेरे सौंदर्य का अपमान किया है, मेरे इस सुंदरता का तुमने मोह नहीं किया, तुमने मुझे तुच्छ समझा और मुझे ठुकरा दिया, जाओ तुम 1 साल तक अपने जीवन को नपुंसक की तरह जीते रहो। और वो नपुंसकता की जिंदगी ने अर्जुन ने पूरी शिद्दत से जी है मेरे दोस्त। अर्जुन जैसा धनुर्धारी जब परिस्थिति आगे ढह सकता है, परिस्थिति के आगे गिर सकता है, तो हम और आप कौन है मेरे दोस्त? हम और आप में कौन है? अर्जुन जैसा धनुर्धारी। देखिए, बृहन्नला बन के 1 साल तक एक नपुंसक की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त। उस इंसान के जो मतलब महादेव के अतिरिक्त उससे सामना करने वाला और कोई नहीं था, जिसका साथी नारायण हो यार।
परमेश्वर हो, स्वयं परमेश्वर। हम परमेश्वर मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर है। हम सब चीज़ों को एक साथ नहीं मिला सकते। हम धार्मिकता भी हैं, हमें थोड़ी थोड़ी सहनशीलता भी, हमें समझ भी होनी चाहिए, हमें अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन में ना एक दिशा निर्देश करने वाला पुरुष जरूर होना चाहिए, चाहे वो नारी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो बच्चा हो। जिंदगी के हर क्षण में हमें उंगली पकड़ के चलने सिखाने वाला आदमी होना चाहिए हमारे जीवन में। आप एक टीचर हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर में काम करने वाले हैं, आप गांव में रहने वाले हैं, आप शहर में रहने वाले हैं, चाहे आप कोई भी हो, अगर आप जिंदगी में एक मेंटोर मतलब आपको दिशा निर्देश देने वाला इंसान अगर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो दिशा निर्देश दे रहे हैं ना, उन्हें अच्छे से परख के लीजिएगा, क्योंकि आपकी दिशा किसी दूसरे के हाथ में जाने वाली है। तो अगर वो सही हाथ में नहीं होगा तो आप जीवन भर कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे। मेरा फलसफा यही कहता है। मेरे पास मेरे माता पिता के सिवा मुझे अपने कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता मेरे दोस्त। आप जब आपके जेब में 1 रुपए नहीं न हो ना, जो जब आपके जेब में पैसे न हो ना, तो आपको दुनिया ऐसे ठोकर मारती है, ऐसे ठोकर मारती है, जैसे आप इस दुनिया के लायक ही नहीं हैं। क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ मेरे दोस्त। मैंने इतनी ठोकरें खाई है, मैं जगह जगह इतने दर दर भटका हूँ, तब जाके मुझे अकल आई है, मेरे को समझ आया है बहुत कुछ। और इस चीज़ को मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब तक आप लात नहीं खाओगे ना, तब तक आपको याद नहीं आएगा। हम लातों के भूत हैं मेरे दोस्त, हम लातों से ही मानते हैं, हम बातों के भूत नहीं हैं। हम बातों के भूत होते ना, तो हम लोग बातों से ही मान जाते। देखिए, इतना मैं उन लोगों की मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जितने हमारे भारत के सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मोटिवेशन देते हैं, मैं भी उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। पर आप मोटिवेशन से कितना आप जिंदगी में मतलब आगे बढ़ सकते हैं? मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। आप जीवन में अपने अपने जो अनुभव होते हैं, जो आपकी ठोकरें होती है, वो आपको सबसे ज्यादा जिंदगी में सिखाते हैं। अब भले ही किसी भी इंसान को आप मेंटोर मानो, आप उनकी कदर करो। क्योंकि वो हमेशा आपको गलत नहीं सिखाएंगे। वो आपको जिंदगी में कभी नहीं कहेंगे कि आपसे आपका गलत हो, आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी अच्छे से नहीं चले। कोई ना कोई सिखाने वाला होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मैं भटक रहा था अपनी ज़िंदगी के। चाहे एक बार पानी पी के यार, अपनी थोपड़ा दे। बोल बोल के पूरा थक गया, पूरा मुंह सूख गया। गर्मी का दिन है मेरे दोस्त, बहुत धूप में देख रहे हो आप। मैं आपको मेरे यहाँ का नज़ारा देखना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा फोकस करूँगा। ये रहा, ये खेतों है मेरे दोस्त। ये मैं जंगल किराने आ गया हूँ, और ये आपको मैं धीरे धीरे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैं एक जंगल के किराने अपना ब्लॉग को बना रहा हूँ। और ये एक झोपड़ी है मेरे दोस्त। इस झोपड़ी में ये थैला भी लटका हुआ है। मार्केटिंग हो जाएगा, वरना दिखा दूंगा तो कॉपीराइट इशू या कुछ भी आ सकता है। ऐसी है ये जगह, पूरी तरीके से एक विलेज गांव, जहां आप देख रहे हैं पत्ते हिल रहे हैं, कितनी ठंडी हवा चल रही है। इस छांव के नीचे आप गर्मी में जाओगे तो आपको धूप लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये देखिए, ये पत्ते कितने सुंदर, कितने मनमोहक। आपके जीवन में आपको क्या चाहिए? आपको धन चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको क्या चाहिए? ऐसी जिंदगी जिए जिसमें आप स्वच्छ वातावरण में रहें। ऐसी जिंदगी जिए आप कि आपको पानी की कभी तकलीफ ना हो। शहरों में तो बाटल में पीते हैं, देख रहे हैं। पानी की कीमत आप देखिए, बाटलों में उतर आया। 20 रुपए बाटल, 50 रुपए बाटल पानी बिक रहा है मेरे दोस्त। और ऐसे में मैं एक छोटे से झोपड़ी के नीचे आपको ये ब्लॉग बनाकर दिखा रहा हूँ।
देखिए बहुत सुंदर है, अति मनमोहक। पेड़ों पे पत्ते नहीं हैं, पर काफ़ी सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसे मैं छोटे छोटे क्लिप में काटने वाला हूँ मेरे दोस्त। तो अपने मन को हम 10 मिनट हो गया, बहुत टाइम ले लिया मैंने और गिर गया ये। आपको थोड़ा ये अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको देखने की, आपको समझने की। मेरा पर्पस मैं भी खुद अपने आप में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरे सपने बचपन से लेके आज तक जो भी मेरे मन में, मेरे दिमाग में बैठाया गया, उन बिलीफ से मैं सवाल करता हूँ। मैं जीवन को देखना चाहता हूँ गहराई से। मैं अपने अंदर तैर रहा हूँ, मैं अपने अंदर कुछ खोज रहा हूँ। मुझे अब इस दुनिया से और इन समाज के जितने भी ठेकेदार हैं, समाज को जो चलाने वाले, इन सब से बहुत शिकायत है जी कि ये समाज एकता में बंधें और मिल के चलें। हम देखते हैं, हम धार्मिकता आप किसे कहेंगे, धर्म क्या है? मैं इन चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँगा ना, तो मेरा वीडियो थोड़ा अलग हो जाएगा, मेरे टॉपिक से अलग हो जाएगा। तो हम इसे अलग ही रखते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते, क्योंकि जो वायरल टॉपिक होते हैं उन्हें हम ज़्यादा, क्योंकि देखिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रेंडिंग चीज़ों को देख रहा हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं उसी हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से तो मुझे भी चलना पड़ेगा ना, अगर मुझे ग्रो करना है। अगर मेरे चैनल पे कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइब तो आना चाहिए, क्योंकि मैं इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता इस फीलिंग को, इस गट्स को जो मेरे अंदर से आ रहा है कि मैं इतने अच्छे मौसम में हूँ। और ख़ास करके क्या है पता है मेरे दोस्त, मैं कुशल हूँ यार। ज़िंदगी में आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं आप अपनी हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोच रहे मेरे दोस्त। आप अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी भी नहीं सोच रहे। आपको भगा रही है। और सबसे बड़ा ट्रैफिक आप बताऊं, इंसान अपने आप को खुद ही उलझा रखा है और वो उलझन से वो निकलना भी नहीं चाहता, और उसी में वो सॉल्यूशन चाहता है। सबसे बड़ी बात है ये कि इंसान अपने आप में ही उलझा हुआ है और वो बाहर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अपने अंदर को आप ठीक करके अगर आप ठीक हो सकते हो तो आप बाहर क्यों भाग रहे हो यार? क्यों इस चूहे दौड़ में फंसे हो? किसी का 1 मंजिल का घर है, किसी का 2 मंजिल का, किसी का 3, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है। मैं ये नहीं कहता ये चीज़ें होनी चाहिए, पर इन चीज़ों को आप इकट्ठा करते जा रहे हो। क्या हो जाएगा इससे? क्या बन जाएगा अगर तुम्हारा 10 मंजिल का बिल्डिंग भी बन गया तो? खुश रहोगे? लोग जलेंगे तुमसे। पैसों के पीछे भाग रहे हो। मुझे हंसी आती है जब मुझे लाइफ ठोकर मारती है, तब मैं हंसता हूँ। मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आपकी खुशी आपके लिए मैटर करती है या आपका पैसा? आप दोनों में से कौन सा चीज़ चुनोगे पता है? मैं कैमरा में इसलिए नहीं देख रहा हूँ, कहीं मेरी बातें आपको चुभने ना लग जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यार। मैं, आप वीडियो को देखो या मत देखो, मैं आपको नहीं, मतलब आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप वीडियो को देखो, लेकिन ये वीडियो ना मुझे बहुत हंसी आ रही है। लोग चीज़ों को इकट्ठा करने में जुट गए हैं, लोग रिश्तों को सुलझाने में जुट गए हैं। खास करके मैं मेरा ही बात करूँगा, मेरी बीवी से मेरी बनता ही नहीं। जब भी वो कुछ उल्टा कर देगी, मतलब उल्टा सीधा कुछ कर देगी, मेरा गुस्सा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी देखिए, मैं अगर उसके सामने रहूँगा ना तो मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा। और सोशल मीडिया पे इसमें लोग बहुत सारा वीडियो वायरल कर रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी हमारी ज़िंदगी जो है ना, उसे सोशल मीडिया पे वायरल करो, अपने परिवार को दिखाओ, लेकिन
कभी कभी सोचता हूँ सोशल मीडिया से कुछ डिस्कनेक्ट ना हो जाए, कुछ जुड़ने में डर लगता है मेरे दोस्त। हमें कहीं ना कहीं वो अंदर में वो डर बैठा रहता है। वो बिलीफ्स हमें कुछ इस तरह से पकड़ के रखते हैं कि हम कभी समझ नहीं पाते कि हम लाइफ में हमें किन चीज़ों से खुशी मिलती है, किन चीज़ों का हमें अपने मतलब संभाल के रखना चाहिए, कैसी चीज़ें। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना सुना है, और आप लोग किन किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? मैं मेरे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा था। मुझे भी किसी लोगों से एडवाइजरी लेनी थी। मैं इन चीज़ों को सीख रहा हूँ मेरे दोस्त। भले ही आज लोग मुझे कहें कि तुम्हारी जेब में 10 रुपए भी नहीं है और तुम लाखों करोड़ों की बातें करते हो, तुम मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हो, लोग मुझे कहेंगे, क्योंकि ये मेरा वीडियो ऐसा ही है कि भाई तुम्हारा वीडियो देख के तो ये नहीं लगता कि तुम अमीर हो या तुम। अरे भाई, मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, सबसे बड़ा दौलत क्या है पता है? सबसे बड़ा दौलत आपका हेल्थ है, और यही मेरे लिए करोड़ों चीज़ है। मैं कहूँ, आज लोग हॉस्पिटल में, आज लोग रोड पे, आज लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान है मेरे दोस्त। और जो पैसा कमा रहा है वो पैसा उधर जा रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आपको जेब तो है, पर आपका जेब नीचे से फटा हुआ है कि आप उधर से डाल रहे हो, इधर से चला जा रहा है। तो सबसे पहले अपने हेल्थ पे फोकस करो मेरे दोस्त। जब तक तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं रहेगा ना, तो तुम लाख से करोड़ भी कमा लो, अपनी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना पाओगे। और सबसे सीक्रेट यही बात है कि मैं आज खुश हूँ, मैं हेल्थी हूँ, मैं आज इतना लायक हूँ कि मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्त। मेरे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा शेयर कर रहा हूँ, वो भी मेरे फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। और मेरे ये तीसरा या चौथा वीडियो होने वाला है। यही सफलता का राज है। मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ भी बता रहा हूँ। आप मेरे अंदर देखने की कोशिश कीजिए, मेरे मेरे में वो एनर्जी महसूस कीजिए कि आपको वो दिख सके। पता है, आज लोग बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े। देखिए, आज मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, आज युद्ध के बारे में बताऊँ, नॉलेज के बारे में बताऊँ, क्या मैं एक सोशल मीडिया एजेंसी बन जाऊँ? मैं अपने अंदर टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ना कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है मेरे दोस्त। ये बातें मेरे अंदर से आती है, मैं उन चीज़ों को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप मेरे इस सेटअप को देखेंगे, आप मेरे वो चेहरे को देखेंगे, मेरी थोड़ी आंखें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं लोगों को। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपके डिस्ट्रैक्शन से मुझे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि मैं तिरछा दिखता हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्त। अगर मेरी आंखें, मैं आपको एक्चुअली करके दिखा रहा हूँ कि मेरी आंखें कैसे होती है। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए मेरे आंखों को, थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि मैं कैसे देखता हूँ। बीच बीच में देखिए आप, मेरा आंख ना इस साइड ऐसे चले जाएगा। ये देखिए, ये बीमारी है, ये एक बीमारी है। इसे मैंने इंग्लिश में उसको सर्च किया था, वो क्या था यार, वो भेंगापन, भेंगापन। और इस चीज़ का इलाज हो सकता है, संभव है, पर आपके जेब में पैसे भी तो होने चाहिए मेरे दोस्त। एक गांव का लड़का जिसकी आमदनी उतनी भी नहीं है, हम लोग पता है, हम लोग महीने का 5 से 6 हज़ार कमाते हैं। हमारे तरफ रोजगार दिया जाता है हर इंसान को, जो 8 घंटा जाता है, ड्यूटी करता है, खेतों में काम करता है। लगभग 5 से 6 हज़ार रुपया हम कमा पाते हैं मेरे दोस्त, जिससे हमारे घर का जो खर्चा है, जो हमारे घर का रहन सहन है, हम जो खाते हैं पीते हैं, उसी में एडजस्ट हो जाता है। अगर हमें कुछ नया चीज़ें खरीदना हो तो हमें लोन लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, हम लोन लेते हैं, हम अपने आप को कर्जे में डुबो देते हैं मेरे दोस्त। और आज मैं गलत नहीं कहता है कि लोन गलत है बोल के, पर हम लोन लेके उस लोन का अच्छे से उपयोग नहीं करना जानते मेरे दोस्त। मैं आज से 2 या 2.5 साल पहले मैं बिजनेस करना चाहता था। मैंने बिजनेस के लिए श्रीराम फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन लिया था, और उस लोन का ड्यू डेट आज भी है कि मैं उस 30,000 रुपये को आज भी चुकता नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे परेशानी है, मुझे चिंता है। मेरे मेरे चेहरे में आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि कैसे मैं एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ इंसान अपने आप को यूट्यूब पे प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे इस प्रयास को आप भी सराहें। अगर आप
आपको थोड़ी बहुत भी मतलब मेरे अंदर में वो चेंजेस, वो बदलाव आपको दिख रहे हैं, तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें मेरे दोस्त। और इस चीज़ को इतना फैलाएं कि गांव का एक छोटा सा इंसान जिसके अंदर ये चाह है, जिसके अंदर ये उम्मीद है कि अगर वो यूट्यूब पे आए और कुछ दिन थोड़े से मेहनत करे, लगातार मेहनत करे, अपने आप में बदलाव करे, तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे दोस्त। वो यूट्यूब में क्या, वो ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ों में सफल हो सकता है जिस चीज़ में वो अपने आप को निरंतर प्रयास करते रहना होगा। फाइनल बात यही है कि उसे लगातार प्रयास करता रहना होगा। जब तक वो लगातार प्रयास नहीं करेगा, उन चीज़ों में डेडिकेट नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात उसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, मेरे ही अंदर है डिस्ट्रैक्शन। मैं ही अपने आप को डिस्टर्ब कर दूंगा। अगर मेरे सामने कोई दूसरा आदमी आ जाएगा तो मैं अपना कंटेंट बनाना ना छोड़ूं, मेरे अपनी बात पूरी करूं, जो भी अपनी बात हो सके, मैं जिस भी टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ उस चीज़ को मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। यही होता है कि अगर आप एक बार ठान लो, जैसे आप रामायण तो देखे ही होंगे। रामायण में एक मतलब एपिसोड है जिसमें क्या शांति सेवक बन के जाता है अंगद, और अपनी पैर को रावण के सिंहासन के सामने उसकी राज्यसभा में गाड़ देता है कि जिसके मतलब बाहों में भुजाओं में ताकत है, वो आके मेरे इस पैर को उठाए और जय श्री राम करके वो अपने पैर जमा देता है। उसी तरह आपको अंगद की तरह अपना पैर जमाना पड़ेगा यूट्यूब में, तभी आप सक्सेसफुल हो गए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मेरा मेरा मकसद यही है कि आपको मोटिवेट नहीं करना है मुझे, आपको मोटिवेट के साथ साथ आपको मतलब हिदायत भी देना है, आपको एक मेंटरशिप की तरफ, कि मैंने इन चीज़ों को ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली किया है और इन चीज़ों में मैंने सफलता प्राप्त की है, तभी जाके अब मैं इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे पहला वीडियो देखिए, मेरा अब का वीडियो देखिए, मेरे अंदर में वो स्किल डेवलप हो गई कि मैं सोशल मीडिया के आगे एक एक घंटे तक, दो दो घंटे तक आके मैं बोल सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कैमरे में आके बोलते नहीं मेरे दोस्त, हम अपनी झिझक को ख़त्म नहीं करते। हम एक बहुत बड़े डर से लड़ रहे हैं, समाज के सामने बोलने का डर। हमें समाज के सामने बोलना सीखना होगा, हमें समझना होगा कि कमी हमें हमारे अंदर नहीं है, हमारे प्रयास में है, हम प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहला यही कदम होता है। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको एक अच्छी बॉडी बनानी है ना, तो आपको जिम जाने के लिए फैसला लेना ही पड़ेगा। और बस यही एक शुरुआत है, आपने फैसला ले लिया, आप पहुंच गए जिम, बस अब आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ करेगा आपका माइंड ही करेगा। बस हमें फैसला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आज पूरी तरह से एक ही वीडियो में देना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप अंत तक बने रहे मेरे वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए मेरे दोस्त, इतना शेयर कीजिए कि जो मेरे भाई, जो मेरे बहन, जो अभी यूट्यूब पे फेमस होना चाहते हैं, जो अपने आप को कुछ एक बेहतर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखना चाहते हैं, इस वीडियो की उन्हें बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो उन्हें इतना हेल्पफुल लगेगा, इतना मतलब सीखने को मिलेगा। नॉलेज बहुत दे रहा हूँ मैं इसे, और अपने ऊपर इसे लागू करना पड़ेगा, तब जाके ना जी, आप कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी मतलब वो ज्ञान अर्जित कर लो, उस ज्ञान को अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो, उसे इस्तेमाल में नहीं ला रहे हो, तो वो ज्ञान बेकार है। हमें गुरु इसीलिए चाहिए। हमें देखिए, आजकल के पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है मेरे दोस्त, ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, ये अच्छी पढ़ाई नहीं है, ये सस्ती पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई का मकसद हमें गुलाम बनाना है। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा, पर मैं इस चीज़ से नकारता भी नहीं कि आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो बहुत लेजी होने वाले हैं। उनके ध्यान को एक तरफ भटका रही है बहुत सी चीज़ें, उन्हें हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका मन नहीं करता पढ़ने को, उनका मन नहीं करता सोशल मीडिया को छोड़ने को, उनका मन नहीं करता कुछ नया क्रिएट करने को। ये वीडियो केवल एक यूट्यूब वीडियो वाला मतलब क्रिएटर को ही नहीं, वो हर इंसान को है जो आज भारत में निवास करता है, भारत में रहता है, क्योंकि उसे आज नहीं तो कल पैसों से जुड़ी ऐसी समस्या का दिक्कत सामना करना पड़ता है। उसे जिंदगी में कभी न कभी ऐसे रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त। उसे मेहनत करने के सिवा, चाहे वो किसी भी फील्ड में मेहनत करे यार, उसे एक मेंटोर चाहिए। और आप एक मेंटोर, मैं नहीं कहता मैं मेंटोर हूँ, मैं मेरे मेंटोर की बातें सुनता हूँ,
उन बातों से मैं कंक्लूजन निकालता हूँ कि मैंने उन चीज़ों को कितना सीखा और अपनी ज़िंदगी में कितना अप्लाई किया और आज मैं किस मुकाम पे हूँ। यही ज़िंदगी का है। जब तक आपके जेब में पैसा रहेगा, लोग आपको मतलब आपके आगे पीछे घूमने वाले बहुत मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो सफल नहीं हो पा रहे, उन लोगों के लिए है जो जीवन में सब कुछ करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं बचता। फाइनेंशियल की बातें ही नहीं हो रही है स्कूलों में, मतलब पैसों की सीख ही नहीं हो रही है, कोई सिखा ही नहीं रहा कि पैसे की कैसे अहमियत करे। देखिए, जिनके माता पिता है, जिनके परिवार है, जिनके संभालने वाले हैं, उन्हें तो पैसों की कोई तकलीफ नहीं है, पर जिनके नहीं है, कम से कम उनसे हम शेयर तो कर सकते हैं मेरे दोस्त। और उनको शेयर करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। हमारी ज़रूरतें जब पूरी होंगी, तब तो हम दूसरों की ज़रूरत पूरा कर सकेंगे। और इसीलिए अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को कुछ भी ऐसा नया क्रिएट करो जिसे तुम कर सकते हो, और अपने रॉन्ग और राइट को पूरा क्लियर डिफाइंड करो कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। तब जाके आप एक सही दिशा में आगे बढ़ने वाले सफल इंसान बन पाएंगे। क्योंकि जिस इंसान को सफल होना है ना, उसे डेडिकेशन के साथ, उसे लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे मेंटरशिप की ज़रूरत है, उसे दिशा निर्देश दिखाने की ज़रूरत है, उसे हाथ पकड़ के चलने वाले सिखाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें स्कूलों में नहीं हो रही है। और हम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं पता है? आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के भविष्य के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं आने वाले जनरेशन में जो बच्चे हैं उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। और इस दुनिया में बिना पैसों के आप बहुत ही मतलब लाचार हो जाएंगे। इस चीज़ की गहराई को आप समझने की कोशिश करो। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मैं किस लेवल से कह रहा हूँ यार। एआई आने वाला है, लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। एआई है क्या? एआई से डर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बात, लोग एआई से डर रहे हैं कि ये क्या आ गया है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, एआई कैसे खा जाएगा। अरे एआई को आप हल्के में मत लो जी, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है, ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। आज पूरे भारत हिला हुआ है। अब न्यूज भी देख रहे हो तो उन चीज़ों को बताया नहीं जा रहा है, आपको कहीं कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। कोई ना किसी को तो एक ऐसे इंसान को इसकी मुहिम छेड़नी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करूंगा अब अपने बच्चे को ना, अगर वो एक अच्छे लेवल पे है, मतलब उसकी उम्र कम से कम 14 से 15 साल की है, तो उसे आप खान सर के वीडियो दिखाया करो, खान सर के लाइव सेशन में जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत से टीचर हैं यार जिनकी मैं रिकमेंड करूंगा। अब विकास दिव्य कीर्ति जी की, उनकी देखिए, आप इन्फ्लुएंस तो हो जाएंगे, मैं उनसे बात बनाऊँ, उनसे जो सीखने को मिलेगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ काम देगा। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करोगे, आप ऐसे लोगों की बातें सुनोगे, तो उनकी जो बातें हैं वो सुनते सुनते आपके अवचेतन मन तक ज़रूर पहुंचेंगी और कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर बदलाव होगा। क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे ध्यान बहुत भटकाने वाले हैं, हमें एंटरटेनमेंट अपने आप से खींचने की कोशिश करता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब आप ये कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है कि आप सेक्स को कैसे लेते हैं, आप अपने बच्चे को सेक्स का एजुकेशन कैसे देते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब मैं आपको वो मूवी रिकमेंड नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, क्योंकि वो मूवी, ये होना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए कि सेक्स की एजुकेशन भी इंसान को मतलब आने वाले खतरे के लिए बचाता है यार। आज भारत के बहुत सारे परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े सेक्स को लेकर बहुत सी कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सी, ये ऐसे टॉपिक है कि इसके छूने से ही इंसान के मतलब कैरेक्टर पे सवाल किया जाता है। सेक्स एक अनलीगल, मतलब इसको समाज में शेयर न करने का जो प्रावधान बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, इसे लोगों के मन से ही मिटाना हो गया। कि आप उनको अपनी वैजानिया के बारे में क्या बता सकते हो, अपने लिंग के बारे में क्या बता सकते हो, क्या आप खुल की बातें करते हो, क्या आपके अंदर कोई शर्म रह गया है? क्योंकि आज 10 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी, मतलब अब मेरा इशारा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वेबसाइट हैं जो अश्लीलता मतलब बेचते हैं। अगर आपका बच्चा भी उस चीज़ में अगर घुस जाए
तो आप उसे कैसे निकालेंगे? मेरा सवाल आपसे है। अगर आपका बच्चा गलत कंटेंट, अब इसे गलत कहें तो क्या क्या आप इसे गलत कहेंगे या इसे आप सही कहेंगे? अब ये आपकी मान्यता होगी कि सेक्स गलत है। ये टॉपिक है, हम छूते जरूर है, पर इन टॉपिक के बारे में हमें सही नॉलेज होनी चाहिए यार, सही नॉलेज। और सही नॉलेज हमें सही लोगों के साथ जुड़ने में ही मिलेगा। एक बहुत अच्छा लंबा वीडियो तूने बनाया यार, अपने आप को इम्प्रूव करने का। अपने आप को तूने कितनी बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है गोपाल? तूने कितनी बार अपने आप को इस लेवल पे ला के छोड़ देता है? तुझे पड़ता है तू वाकई आज इतने सालों से अपने आप को, मतलब अपने आप को फेस करने की तूने हिम्मत दिखाई, और तूने कैमरा उठा के चलाया इधर एक वीडियो बनाने के लिए। और देख, तूने 31 मिनट का वीडियो बना दिया और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को खुल के तू बता रहा है। यही तो है सक्सेस मेरे दोस्त। और तुझे बाहर सक्सेस दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ इस वीडियो को अपलोड करके देख एक बार। लोग इस वीडियो में तेरी कमजोरियों को नहीं, तेरी ताकत को देखेंगे, तुझे समझेंगे, तेरे अंदर के वो टैलेंट को पहचानेंगे और तुझे लाइक जरूर करेंगे मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूँ, मैं इस लेवल का कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे अंदर में ये कॉन्फिडेंस आया ही इसलिए कि मैंने पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास, अब मैं पांचवा प्रयास करने वाला हूँ। इसे मैं 30 दिन तक चैलेंज करने वाला हूँ कि किस तरह से अपने आप को लगातार किसी एक चीज में, मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, सही स्पेलिंग भी सीखना जरूरी है मेरे दोस्त। मेरा इंग्लिश मैंने पढ़ा था, पर मैं इतने कमज़ोर था इंग्लिश में कि मुझे बोलना भी नहीं आता था। पर मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनना कोशिश किया यार, कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे दोस्त, कि हम इंग्लिश को हल्के में ले लेते हैं। इंग्लिश हल्का नहीं है यार, इसे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पूरा इंटरनेशनल लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज है। हंस मत हंस मत, ये वीडियो में आने वाला है ना। अपना हर रिएक्शन इस पे वीडियो पे अपलोड करता है, अपना हर रिएक्शन इस चीज़ को शेयर करता है। तो फोकस करने की कैसे, तो कैमरे पे फोकस कर रहा है या स्क्रीन पे? ये रहा स्क्रीन, ये रहा कैमरा। दोनों में देखने में थोड़ा डिफरेंट है। अगर कैमरे को देखेगा तो स्क्रीन नहीं देख पा रहा है, थोड़ा आंखों की कमजोरी है। और माफ़ करना चाहूँगा किसी की भावना को अगर मैं ठेस कर रहा हूँ तो, क्योंकि मेरे ऐसा कोई मतलब इंटेंट नहीं है। मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपके दिल को दुखाऊं। मेरा मकसद बस यही है कि मेरे यूट्यूब का जो कंटेंट बनने वाला है वो थोड़ा लंबा हो, अच्छा हो। इसके लिए मैं अपने तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, कि लगातार कैसे प्रयास करें। मैं आपको इस चीज़ के पीछे एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने कभी बोरिंग, आपको पता है बोरिंग, नल नलकूप, अगर आप मेरी भाषा को अच्छे से समझ जाएं, अगर कहीं से भी आप देख रहे हो मेरे चैनल से ये वीडियो को, तो नलकूप, हैंड पंप अभी आया, सही आया। अभी मेरा दिमाग ने मुझे सजेस्ट किया कि उसे हैंड पंप बोलते हैं, है ना। हैंड पंप आपने देखा है कि पानी की बूंद लगातार उस जगह पे गिरती रहती है, गिरती रहती है, और वो अपना एक निशान छोड़ देती है। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है मेरे दोस्त, कि अगर आप लगातार किसी चीज़ पे प्रयास कर रहे हो तो वो अपना चीज़, वो अपना निशान वो जरूर छोड़ती है। आप रस्सी को भी देखिए, एक पत्थर पे घिसते रहिए, घिसते रहिए, घिसते रहिए, वो एक बार में तो नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, लेकिन 10 बार में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। यही डिफरेंट होता है, मतलब कोशिश करने वाले में और उसके प्रयास में ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल छुपा होता है। और इस प्रयास से ही इंसान भाग रहा है, उसका मन प्रयास करना नहीं चाहता। लेकिन अगर उसे कुछ दिखाई दिया जाए, उसे कुछ समझाया जाए। मेरा एक दोस्त था, ये कहानी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी कि प्रयास हमें कैसे करना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को अगर हम ठानते हैं उसे तो पूरा कैसे करें। हमें छोड़ देते हैं मेरे दोस्त,
हमें हम हमारा मन ही हमको मतलब घुमा देता है। हम इस चीज को पाना चाहते हैं, हमने मन में ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। अब उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप उसे हासिल नहीं कर ले। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही कहता है, उसमें आप प्रयास करो और उस चीज को इतना मजबूत कर दो अपने विश्वास में, अपने प्रयास में, अपनी मतलब अपना 100% देना होता है, तब जाके कोई चीज सफल होता है। ये सफलता का सूत्र है। इसे आप अभी नोटबुक में नोट करें और इसे लिखें। इसे एक विलेज लेवल का वीडियो समझने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको जिन जिन बातों का शेयर कर रहा हूँ, जिन जिन चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे जीवन में अप्लाई हो चुकी है। मैं अपने जीवन के पूरा सार को आपको बता रहा हूँ। मेरे जीवन में जो घटित हुआ है बचपन से लेकर आज तक, उन घटनाओं को मैं धीरे धीरे आपके सामने उजागर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुझे ज़िंदगी में बहुत ठोकरें मिली और उन ठोकरों से कैसे सीखा और कैसे उस चीज़ को मैंने भी हासिल किया। मैं उन प्रयासों को आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे दोस्त। ये एआई की दुनिया में बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे दोस्त। और आप मुझे सहयोग कीजिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, आप मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं आपको एक नया वीडियो बनाने की मतलब कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। पर मैं आपसे मना भी नहीं करूँगा कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं, अपनी खुशी से जितना भी दे दें, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक लालच होता है यार। अगर उसकी नीड को फुलफिल कर दिया गया है, तो उस इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, पर मुझे ज़रूरत है। मैंने बाइबल की इस वचन से मैं आपको इन्फ्लुएंस करना चाहूँगा कि मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोजोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम उसे पा जाओगे। यही वो बातें थी जो मुझे मतलब एक तरह से मैं सोशल मीडिया पे आके आप लोगों के सामने ये बातें ना मन को बहुत झंझोड़ती है यार। इसकी हम बातों की गहराई तक नहीं जा पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम मैं किसी धर्म को प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को उस मकसद से ना देखें। मैं उन बातों को शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है। एक बिगिनियर लेवल का टीचर बनना चाहता था, मेरा सपना था, पर किसी तरीके से मैं अपने आप को टाल देता था, है ना। हम देखिए, हम अपने अंदर एक बीज तो बो देते हैं उस डिजायर का कि मैं आने वाले टाइम में ये करूँगा या ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में हासिल करूँगा, और हम लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते। हमें देखिए, हमें बाहर से कोई नहीं बोलता, हमारा अंदर का ही जो स्वरूप है, जो हमारी आत्मा कहे, चाहे दिल कहे, चाहे दिमाग कहे, जो कुछ भी कहें, मतलब वो अंदर से आवाज़ आती है कि हमें ये करना है। हम करना भी चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते। बहुत बार ऐसा ही होता है हमारे साथ और हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। लोग इसलिए मतलब फेल नहीं होते कि वो कुछ नहीं करते, वो इसलिए फेल हो जाते थे कि वो करना चाहते थे और जिंदगी भर कुछ नहीं करते मेरे दोस्त, कुछ नहीं करते। वो बस सोचते रहते हैं, अपने हाथों में वो बात को पकड़े रहते हैं, क्या इसे मुझे बोना चाहिए, क्या मुझे मुझे इसे करना चाहिए। क्लियरिटी सबसे बड़ी बात बोली, जो आपके दिमाग अगर क्लियर है कि मुझे इस चीज़ को करना है, इस चीज़ को नहीं करना है, वो बातें अगर आप बचपन से बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें भरने आप लग जाओ कि उसके लिए राइट क्या है, उसके लिए रॉन्ग क्या है ना, उसके माइंड को अगर आप क्लियर करते चलेंगे ना, तो आने वाले टाइम में वो अपनी समस्याओं में न उलझ कर वो दूसरों की समस्याओं को भी समझाने की कोशिश करेगा। अगर उसका ही दिमाग खुद अनसुलझा रहेगा तो वो दूसरे के दिमाग को नहीं सुलझा सकता। ये बात वैसी हो गई कि
आप किसी बीमार से आप पूछ रहे हो कि हेल्थी कैसे रहते हैं, आप एक हैं मतलब एक उन लोगों के बारे में पूछेंगे जो जिस चीज़ को नहीं कर रहे और सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। ऐसा होता है भी है मेरे दोस्त, जो लोग अपने परिस्थिति से खुश नहीं हैं, जो लोग अपने परिवार की हर सिचुएशन से लड़ रहे हैं, ऐसे हैं इस दुनिया में बहुत हैं, हर तरह के हैं। लैंग्वेज अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकता है, पर वो भी तो इंसान ही हैं जो अपनी भाषाओं को समझें और उस हिसाब से कम्युनिकेशन करके अलग दुनिया बना के रहते हैं। सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, सबको जीने का हक है ना। तूने 40 मिनट कर दिया मेरे दोस्त, अब और 10 मिनट या 60 मिनट 20 मिनट का थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा रहता यार, गला सूख रहा है। कहीं से पानी पी के आते हैं, देखते हैं, चैलेंज करते हैं अपने आप को। वीडियो मत बंद करना, ये आप वीडियो मत बंद करना। मैं आ रहा हूँ, थोड़ा पानी थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं एक ऐसी जगह में। थोड़ा ये मेरा उंगली आ गया। ऐसी जगह में पानी ढूंढने की कोशिश करते हैं, मुझे अंदर से प्यास लग रहा है। देखिए मेरा ज़ुबान भी सूख गया है और मैं लगभग गांव से 2 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ। मतलब आसपास बोर तो है, पर पानी कहाँ चल रहा है हमें पता करना है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें, अंत तक देखते हैं कहाँ पानी मिलता है। और जैसे ही पानी मिलता है आप भी थोड़ा पी लेना। तो चलिए कोशिश करते हैं।